नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बिल्डिंग अनब्रेकेबल सिस्टम्स, AWS रिजिलियंस एक्सप्लेन्ड। हम समझेंगे कि आखिर बड़े से बड़े सिस्टम्स भी फेल क्यों हो जाते हैं और AWS हमें उन्हें रिजिलियंट यानी मजबूत बनाने के लिए क्या टूल्स देता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर ऐप्स भी डाउन हो जाती हैं? बस इसी क्यों का जवाब ढूंढना इस पूरे सेशन का गोल है। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। देखो, हम क्लाउड के एक अनब्रेकेबल रूल से शुरू करेंगे, फिर AWS के रेजिलियंस बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लेन वर्सेस डेटा प्लेन का फंडा क्लियर करेंगे, स्टैटिक स्टेबिलिटी की पावर को समझेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल फेलियर सर्वाइवल पैटर्न्स डिस्कस करके रेजिलियंट डिजाइन का पूरा रास्ता क्लियर कर लेंगे। ओके, तो सेक्शन 1, सबसे पहले हमें क्लाउड का एक फंडामेंटल रूल समझना होगा। समझो कि यहीं से रेजिलियंट सिस्टम्स की नींव यानी फाउंडेशन रखी जाती है। और वो रूल है CAP थ्योरम। बेसिकली ये कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर 3 में से मैक्सिमम 2 गारंटीज ही दे सकता है: कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। अब देखो, क्लाउड में नेटवर्क फेलियर्स यानी पार्टीशंस तो होंगे ही, ये तो गिवन है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए चॉइस हमेशा कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में ही करनी पड़ती है। माइंड इधर ही है ना? अब स्क्रीन पे देखो, ये उस ट्रेड ऑफ को बिल्कुल साफ कर रहा है। अगर कंसिस्टेंसी चूज करते हैं तो हर रीड को सबसे रीसेंट राइट मिलेगा या फिर एरर आएगा, मतलब गलत डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन नेटवर्क फेलियर के टाइम सिस्टम एरर दे सकता है। वहीं अगर अवेलेबिलिटी चूज करते हैं तो सिस्टम हमेशा रिस्पॉन्स देगा, भले ही डेटा थोड़ा पुराना या स्टेल क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन डिसीजन है, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। तो अब सवाल ये है कि इस कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के ट्रेड ऑफ को मैनेज करने के लिए AWS हमें क्या टूल्स, क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है। चलिए देखते हैं। ये है AWS के रेजिलियंस बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखो, AWS का जो पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो फॉल्ट आइसोलेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। रीजन्स आपस में पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं और हर रीजन के अंदर मल्टीपल आइसोलेटेड डेटा सेंटर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स या AZs। अब इसका की फीचर समझो। AZs इतने दूर होते हैं, लगभग 100 किलोमीटर, कि एक में आई प्रॉब्लम जैसे फ्लड या पावर आउटेज दूसरे को अफेक्ट ना करे। लेकिन इतने पास भी होते हैं कि डेटा रेप्लिकेशन सुपर फास्ट हो, लो लेटेंसी के साथ। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ओके, अब ध्यान से सुनो। अब आते हैं इस सेशन के आहा मोमेंट पर। AWS रिजिलियंस का सबसे बड़ा सीक्रेट, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन का सेपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल प्लेन क्या है? ये सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। ये रिसोर्सेज को क्रिएट, अपडेट और डिलीट करता है। बेसिकली सारे मैनेजमेंट वाले काम। इसको ऐसे सोचो जैसे ये एक मैनेजर का ऑफिस है जहां सारी प्लानिंग होती है। और डेटा प्लेन, ये सर्विस का कोर फंक्शन है। ये वो काम करता है जिसके लिए सर्विस बनाई गई है, जैसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जिसका काम बस चलते रहना है नॉन स्टॉप। यही इनका मेन काम है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखना। AWS IAM का एग्जाम्पल देखो। यूजर्स और पॉलिसीज मैनेज करने का काम यानी कंट्रोल प्लेन सिर्फ एक रीजन में होता है, US ईस्ट 1। लेकिन API कॉल्स को ऑथेंटिकेट करने का काम यानी डेटा प्लेन हर रीजन में इंडिपेंडेंटली चलता है। इसका फायदा, अगर मैनेजमेंट प्लेन में कोई इशू आ भी जाए तो भी ऑथेंटिकेशन चलता रहेगा। एग्जाम्पल क्लियर? तो इस सेपरेशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? यही कि अगर कंट्रोल प्लेन जो रिसोर्सेज मैनेज करता है स्लो या डाउन हो भी जाए तो भी डेटा प्लेन यानी सर्विस का कोर फंक्शन बिना रुके चलता रहता है। जैसे एक नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना, ये एक कंट्रोल प्लेन एक्शन है, लेकिन जो इंस्टेंस पहले से चल रहा है वो डेटा प्लेन है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब इस कंट्रोल और डेटा प्लेन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक मास्टर प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं, द पावर ऑफ स्टैटिक स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनना इसको। ये कोट देखो, ये स्टैटिक स्टेबिलिटी की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझा देता है। द मोस्ट रिलायबल रिकवरी एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म्स आर द वंस दैट रिक्वायर द फ्यूएस्ट चेंजेस टू अचीव रिकवरी। मतलब सबसे भरोसेमंद रिकवरी वही है जिसमें रिकवरी के लिए सबसे कम चेंजेस करने पड़े।
तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक स्टेबिलिटी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना जो फेलियर के टाइम बिना कोई नया चेंज किए नॉर्मल काम करता रहे। सिंपल भाषा में, रिकवरी के लिए हमें कंट्रोल प्लेन पर डिपेंड ही ना करना पड़े। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? मान लो आपके वर्कलोड को नॉर्मल चलने के लिए 6 इंस्टेंसेस चाहिए और आप 3 एजीज यूज कर रहे हो। तो स्टैटिकली स्टेबल डिजाइन में आप क्या करोगे? आप हर एजी में 3-3 इंस्टेंसेस डिप्लॉय करोगे, यानी टोटल 9। अब सोचो, अगर एक पूरा एजी फेल हो भी जाता है, तब भी आपके पास बाकी 2 एजीज में 6 इंस्टेंसेस रेडी टू गो हैं। आपको फेलियर के टाइम नए इंस्टेंसेस लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? वीडियो पॉज करो और इस लॉजिक को एक बार खुद से सोचो, फिर आगे बढ़ो। चलो अब और प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखते हैं कि इस पूरी थिंकिंग को अप्लाई करके एक रियल फेलियर इवेंट, जैसे कि एक पूरे अवेलेबिलिटी जोन को इवैक्यूएट करना यानी खाली करना, कैसे सर्वाइव करते हैं। देखो, एक एजी को इवैक्यूएट करने के 2 मेन गोल्स होते हैं। गोल नंबर 1, जो एजी इम्पैक्ट हुआ है उसमें नया काम या ट्रैफिक भेजना बंद करना। और गोल नंबर 2, जो हेल्दी एजीज हैं उनके रिसोर्सेज को इम्पैक्टेड एजी के रिसोर्सेज पर डिपेंड होने से रोकना। इसके लिए AWS का एक फीचर है, जोनल शिफ्ट। ये क्या करता है? ये राउट 53 ARC यूज करके बिना किसी कंट्रोल प्लेन एक्शन के, ध्यान देना, सिर्फ डेटा प्लेन एक्शन से एक इम्पेयर्ड एजी में ट्रैफिक जाना बंद कर देता है। यही है स्टैटिकली स्टेबल रिकवरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। अभी क्या सीखा? समझ आया? और अब सबसे जरूरी चीज, रिकवरी के टाइम क्या नहीं करना चाहिए। ये हैं कॉमन एंटी पैटर्न्स, जैसे मैन्युअली राउट 53 DNS रिकॉर्ड्स अपडेट करना, नए IAM रोल्स या पॉलिसीज क्रिएट करना, या नए लोड बैलेंसेस प्रोविजन करना। ये सारे एक्शंस कंट्रोल प्लेन पर डिपेंड करते हैं। और सोचो, अगर फेलियर के टाइम कंट्रोल प्लेन ही आपसे बात ना कर पाए तो? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? इसको नोट किया? ये गलतियां प्रोडक्शन में बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो अब तक जो भी हमने सीखा उसको एक साथ लाते हैं। लेट्स समराइज। ये है आपका पाथ टू रिजिलिएंट डिजाइन। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक माइंडसेट चेंज है। तो ये है इस सेशन के की टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, फेलियर इज इनएविटेबल, उसके लिए प्लान करो। 2, अपने कंट्रोल प्लेन्स को डेटा प्लेन से हमेशा सेपरेट रखो। 3, स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए एम करो, मतलब कैपेसिटी पहले से प्रोविजन करके रखो और सिर्फ डेटा प्लेन वाले रिकवरी मैकेनिज्म्स यूज करो। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिकवरी पाथ में कंट्रोल प्लेन एक्शंस जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस को अवॉइड करो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने CAP थ्योरम, कंट्रोल वर्सेस डेटा प्लेन और स्टैटिक स्टेबिलिटी जैसे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और आखिरी सवाल आपसे, क्या आपके सिस्टम्स सिर्फ फेलियर को सरवाइव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं या उसके थ्रू थ्राइव करने के लिए? इस पर जरूर सोचना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।